Subscribe my interesting word channel, like, share and subscribe. धड़कती रही। किताब के साथ साथ भारत का गौरव भी राख हो गया। अब करीब 800 साल बाद नालंदा यूनिवर्सिटी बनकर लगभग तैयार हो चुकी है। नालंदा में बनकर तैयार हुए नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस की तस्वीरें देखकर कोई भी हैरत में पड़ सकता है। नालंदा यूनिवर्सिटी का भवन इतना शानदार बनाया गया है कि जिसे देखकर कोई भी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का नाम भूल सकता है। इतिहास में सभी जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया के ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है। यहाँ दुनिया भर से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। सन 1193 में आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। तब से यह विश्वविद्यालय खंडर में तब्दील है। नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को दोबारा से स्थापित करने के लिए बिहार की मौजूदा सरकार ने इसी पावन धरती पर नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई है। नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस 456 एकड़ में तैयार किया गया है। यहाँ इतिहास और आधुनिक निर्माण कला का अनूठा फ्यूजन देखने को मिलता है। यूनिवर्सिटी की सीढ़ियों और भवनों की बनावट पुराने नालंदा विश्वविद्यालय की यादें ताजा करती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और मेन गेट पर आकर्षक रोशनी का इंतजाम आधुनिक शैली की शानदार झलक पेश कर रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी के भवन को मौसम के अनुकूल बनाया गया है। यहाँ गर्मी में ठंडक और ठंड में गर्मी का एहसास होगा। जल कुंडों या कह ले कि छोटे सरोवरों से घिरे इस एम्पी थिएटर को देखना अपने आप में अद्भुत है। इस बिल्डिंग के चारों तरफ बिल्कुल साफ नीला पानी पसरा हुआ दिखेगा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सलाह पर नीतीश सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी का नया भवन बनाने का फैसला लिया था, जो अब बनकर लगभग तैयार हो गया है। 2007 में केंद्र सरकार ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की उपस्थिति में मेंटोर ग्रुप का गठन किया था, जिसमें चीन, सिंगापुर, जापान और थाईलैंड के प्रतिनिधि शामिल थे। अंतरराष्ट्रीय साझेदारी से विश्वविद्यालय को विकसित किया जाना तय किया गया था। बाद में मेंटोर ग्रुप ही विश्वविद्यालय का गवर्निंग बॉडी बन गया। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के प्रयास से नालंदा यूनिवर्सिटी के निर्माण में जापान और सिंगापुर ने अपनी ओर से मदद भी की। इसकी स्थापना पर 16 देशों की सहमति बनी। 2007 में फिलीपींस में ईस्ट इंडिया समिट में डॉक्टर कलाम की सोच 16 देशों के बीच सार्वजनिक हुई थी। इसमें रिवाइवल ऑफ नालंदा पर बहस की गई थी। 2010 को संसद में एक्ट पास हुआ, राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा भी गया। 21 सितंबर 2010 को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति दे दी और 25 नवंबर को यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया। फरवरी 2011 में डॉक्टर गोपा सबरवाल कुलपति नियुक्त की गई। इसके लिए राजगीर की पिलकी मौजा में 442 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया गया। अगस्त 2008 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम इस साइट को देखने आए थे। सितंबर 2014 को विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू की गई। 19 सितंबर को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शैक्षणिक सत्र की विधिवत शुरुआत की थी। पहले सत्र में 13 छात्रों का एडमिशन हुआ था। इसमें एक जापान और एक भूटान का छात्र भी शामिल था। वर्तमान कुलपति प्रोफेसर सुनैना सिंह ने विश्वविद्यालय की गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल में भी शैक्षणिक कैलेंडर नियमित रहा। छात्रों को समय पर डिग्रियां मिली। पुस्तकालय को पुराने विश्वविद्यालय से और ज्यादा समृद्ध बनाया जा रहा है। भवन नेट जीरो कॉन्सेप्ट पर बन रहा है। परिसर इको फ्रेंडली है। 100 एकड़ में जलाशय बनाया गया है। अनुशासन सख्त है। उन्होंने बताया कि यहाँ मिशन मोड पर काम चल रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय में 4 साल में बहुत कुछ हुआ है। अभी कई चीजें बाकी हैं। अभी सारे छात्र विश्वविद्यालय द्वारा किराए पर लिए गए होटलों में रह रहे हैं। अगले वर्ष तक हॉस्टल भी बन जाएगा। सारे विद्यार्थी कैंपस में रहने लगेंगे। लैब और लाइब्रेरी भी तैयार हो जाएगी। 2023 में कई नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। उस समय परिसर के एक अलग शहर ही बस जाएगा। किसी को परिसर से बाहर जाने की कोई जरूरत भी नहीं होगी। हम पुराने गौरव को हासिल करने को अग्रसर हैं। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का भरपूर सहयोग है। वो बताती हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी के पहले सत्र में स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज और स्कूल ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की पढ़ाई शुरू हुई। अब यहाँ बुद्धिस्ट स्टडीज, कंप्रेसिव रिलीजन एंड फिलोसफी के अलावा लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर की पढ़ाई भी हो रही है। इस यूनिवर्सिटी को इसी तरीके से बढ़ाया जा रहा है कि यहाँ से अकेडमिक पढ़ाई हो, बल्कि
शोध केंद्र के रूप में भी यह जगह विकसित हो। इसे विश्व का सबसे यूनिक शोध केंद्र बनाए जाने की योजना पर काम चल रहा है।